बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे ज़ाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोज़मर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फ़ायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही बेहतरीन है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 आइसक्रीम स्टिक्स। इनको हम ग्लू गन के साथ क्लॉथ क्लिप्स पर लगाएंगे। आज इसका बहुत बेहतरीन सा ऑर्गेनाइजर बनने वाला है, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन स्टिक्स से सॉल्व होने वाली है। आपने अच्छी तरह से इसको चिपकाना है ताकि ये उतर ना जाए। अब हम इसको खुश्क होने के लिए एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक सेवइयों का पैकेट। जब सेवइयों को हम जार वगैरह में डालते हैं तो कुछ इस तरह से बच जाती हैं, जिनमें नमी आ जाती है और इनका जायका भी खराब हो जाता है। आजकल अगर महंगाई के दौर में कोई चीज खराब हो जाए तो हमें कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। वैसे भी रिज़्क को जाया नहीं करना चाहिए, इसको एहतियात से रखना चाहिए। तो ये देखें, ये स्टिक्स मुकम्मल खुश्क हो चुकी हैं। अब आपने इस पैकेट को ऊपर से फोल्ड करके इस पर क्लॉथ क्लिप्स को इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपकी सेवइयां नमी से महफूज रहेंगी और खराब भी नहीं होंगी, बल्कि आप इस तरह से अपनी बहुत सी चीजों को एयर टाइट कर सकते हैं, जिससे ये खराब होने से महफूज रहेंगी। क्योंकि जिन चीजों में हवा जाए वही चीजें खराब होती हैं। अब ये मुकम्मल एयर टाइट हो गया है। अब ये खराब और नमी से महफूज रहेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे खाने के बर्तन आग वगैरह पर रखने से काले हो ही जाते हैं। बेशक आग गैस की ही क्यों ना हो, मेरी ये देगची भी गैस सिलेंडर से काली हुई है। इन काले बर्तनों को साफ करना काफी मुश्किल होता है। आज मैं आपको एक बहुत आसान और बहुत जबरदस्त सा हल बताऊंगी, जिससे आपके काले बर्तन मिनटों में साफ हो जाएंगे और इस पर आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपने लेना है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम काला तेल भी बोलते हैं। ये आपको केमिकल वाली शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसे सर्फ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और हाँ, इसका इस्तेमाल डिश वॉश लिक्विड बनाने में भी किया जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर होता है। इसके चंद ड्रॉप्स हम देगची पर डालेंगे। ये बहुत जबरदस्त क्लीनर है, इसलिए इसके सिर्फ चंद ड्रॉप्स ही काफी होंगे। अब हम लेंगे एक स्क्रबर, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इसके ग्रीन वाले पार्ट से हम अच्छी तरह से देगची पर रब करेंगे और इसको आपको छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनटों में आप अपनी काली देगचियों और अपने बर्तनों को साफ कर सकेंगे। बस सिर्फ 1 मिनट में आपकी देगची नए जैसी हो जाएगी। आप काले तेल से अपने हर तरह के बर्तन साफ कर सकते हैं, जिन पर जिद्दी किस्म के स्टेन पड़े हों। तो ये देखें, देगची कितनी ज्यादा साफ हो गई है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारी काली देगची कितनी ज्यादा साफ हो गई है, जैसे अभी बाजार से नई खरीदी हो। आप भी काले तेल को एक बार खरीद कर रख लें, इससे आपके 2 महीने आराम से निकल जाएंगे और इससे आपकी काली देगचियां मिनटों में साफ हो जाएंगी, वो भी बगैर मेहनत के। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत छोटी सी है। ये आज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाल पॉइंट्स का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, लेकिन अगर ये बाल पॉइंट्स बच्चों के हाथ लग जाएं, तो फिर ये दोबारा हमें नहीं मिलती और जब हमें कुछ मंगवाने के लिए लिखना पड़ता है तो हम लाख ढूंढें, ये पता नहीं कहाँ गुम हो जाती हैं।
बच्चे ना जाने कहां पर इनको फेंक देते हैं। मैं आज आपको बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी इनको सेफ रखने का, जिससे बच्चे इनकी पहुंच से दूर रहेंगे, मतलब जहां पर आपके बच्चों का हाथ भी नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है एक चूड़ी। ये आपने मेटल की लेनी है और आप कोई सी भी पुरानी चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेकार पड़ी हो। बस आपने कांच की चूड़ी का इस्तेमाल नहीं करना। इस चूड़ी में आपने बाल पॉइंट्स को लगाना है। जितनी भी बाल पॉइंट्स आपके पास हों चूड़ी पर लगा दें। कांच की चूड़ी का हम इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसके टूटने का खदशा होता है। अगर आप मेटल की चूड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और इसमें आपकी बाल पॉइंट्स महफूज भी रहेंगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने इस चूड़ी में बाल पॉइंट्स को लगा दिया है। अब हम लेंगे एक सेफ्टी पिन, इसको भी हम चूड़ी के ऊपर लगाएंगे। अब आप इसको किसी भी खूंटी पर सेफ्टी पिन के साथ लटका दें। इससे आपकी बाल पॉइंट्स महफूज रहेंगी और बच्चों का हाथ भी नहीं जाएगा इनको पकड़ने के लिए। अब ये आपको वक्त से मिल भी जाएंगी और आपकी नजरों के सामने ही रहेंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बर्तन धोने वाला साबुन। इसको हम ग्रेटर के साथ ग्रेट करेंगे। आपने इसको बारीक ग्रेट करना है। बहुत से लोग महंगे महंगे बाजार के डिश वॉश लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, जो एक तो महंगे होते हैं और दूसरा इनमें केमिकल भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारे हाथों की स्किन फटने लगती है। आज मैं आपको होममेड डिश वॉश लिक्विड बनाकर दिखाऊंगी जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आज सॉल्व कर देगा। तो हमने इस साबुन को ग्रेट कर लिया है। अब हम लेंगे पैन, उसको हम गैस स्टव पर रखकर इसमें ग्रेट किया हुआ साबुन डाल देंगे और फिर हम इस साबुन में डालेंगे पानी हाफ ग्लास। अब हम इस साबुन को इतना पकाएंगे कि एक तो ये साबुन मेल्ट हो जाए और दूसरा इसका पानी अलग अलग ना हो। ये अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स हो जाए। आपने चम्मच के साथ इसको मिक्स भी करते जाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। अगर पानी कम हो तो आप थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं। तो हमारा डिश वॉश लिक्विड गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे एक लींबू का रस। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगा। इस तरह से लींबू को काट कर आपने इसका सारा रस इसमें डाल देना है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। सर्दियों में लींबू का रस फिर भी ज्यादा होता है, लेकिन गर्मियों में लींबू से रस बिल्कुल भी नहीं निकलता। अब हम इसको एक बोतल में डालेंगे। अगर तो आपके घर में सुराख वाली बोतल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मेरी तरह प्लास्टिक की खाली बोतल के ढक्कन में सुई को गर्म करके सुराख करें और फिर इसको बोतल पर लगा दें जिसमें हमने डिश वॉश लिक्विड डाला है। अब मैं आपको इससे एक प्लेट धोकर दिखाती हूँ। इस तरह से डिश वॉश लिक्विड प्लेट पर डालें और फिर अपने बहुत से बर्तन वॉश करें। इस डिश वॉश लिक्विड से आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक हैंगर। इसका इस्तेमाल आपने कपड़ों को हैंग करने के लिए किया होगा, लेकिन आज आप इसका अलग से इस्तेमाल देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपकी आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस टिप को बनाने के लिए हम हैंगर के दोनों तरफ सॉक्स पहनाएंगे। सॉक्स आप कोई सी भी पुरानी ले सकते हैं जो आपके घर में ऐसे ही बेकार पड़ी हो। इनको आप बस इस तरह से हैंगर पर अच्छी तरह से लगा दें। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ कि आपने इस हैंगर का इस्तेमाल किस लिए और कैसे करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर बेड के नीचे हमारा हाथ नहीं जाता, जिसकी वजह से हमें सफाई करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बल्कि ऐसी और भी बहुत सी जगह होती हैं जहां पर हमारा हाथ नहीं जाता। आप इस तरह से हैंगर पर सॉक्स चढ़ाकर सफाई कर सकते हैं। बेड के नीचे हाथ ना जाने से बेड की सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से बेड के नीचे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। आप देख सकते हैं कि सॉक्स पर भी कितनी ज्यादा धूल मिट्टी लग गई है। आप भी इस तरीके से बेड के नीचे और बहुत सी चीजों को साफ कर सकते हैं जहां पर आपका हाथ नहीं जाता। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।